हाँ देखो, ये 3 कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का। ओके, डाइलेक्ट्रिक अलग अलग तरीके से भरे हुए, सब में हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जिसमें दिया हुआ है कि जब वैक्यूम था, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, सी के इक्वल। ठीक है, कैपेसिटेंस सी के इक्वल है, तो सी के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं, दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो कितना होगा देखिए, अगर कोई कैपेसिटर को आधा बांटते हैं, ये देखिए कोई कैपेसिटर है सी है, उसको अगर हाफ बांटो तो ये 2C और 2C हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हाफ बांटो, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो गया, आधा हो गया। इस तरीके से बांटो तो ये हो जाएगा C/2 और ये हो जाएगा C/2। और इस तरीके से बांटो, कोई कैपेसिटर को इस तरीके से बांटते हैं तो क्या हो जा रहा है देखिए, हर पार्ट का C हो जाएगा, हर पार्ट का C हो जाएगा। कैसे, एरिया भी हाफ हो गया और डिस्टेंस भी हाफ हो गया, ऊपर में भी हाफ, नीचे में भी हाफ, एप्सिलॉन S/d, तो क्या हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कट करते हैं तो कैपेसिटेंस ऐसा चेंज होता है। अब उसमें डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक भरते ही के टाइम्स हो जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे बताइए, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं तो इसका हो गया K1 × 2C, क्योंकि पहले 2C था, K1 भरे। ठीक है, इसका कितना होगा, 2K2C होगा। तो C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2, तो ये सॉल्व होके आएगा C1 C2/C1 + C2, तो कितना आएगा, इतना आएगा। क्लियर है, इतना आएगा। ओके, इसमें एक और चीज सीखने लायक बात यह है, ध्यान दो, ये वाला टर्म C को छोड़ के जो है उसको बोलते हैं के इफेक्टिव। मतलब क्या हुआ, के इफेक्टिव इज इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है इसका इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कई जगह सी इक्विवेलेंट नहीं पूछा जाता, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाता है। मतलब आप क्या करोगे, पूरा रिजल्ट लाओगे सी के आगे जो है, मतलब क्या हुआ, दो मटेरियल की जगह एक मटेरियल फिल करते, एक मटेरियल फिल करते, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए था ये। ठीक है, इसको बोलेंगे इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो पहला क्लियर है। पहले हम सीरीज पैरेलल से बनाते हैं, यूजिंग लॉजिक ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, नीचे वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। बताइए इसका कितना लिखेंगे, आधा कट करते हैं तो C/2 हो जाता है, K1 भरा है इसका, और C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा बताओ, दोनों को ऐड करेंगे और ये हो गया K इफेक्टिव। क्लियर है, दो क्लियर है। थर्ड, थर्ड में आपको क्या करना है, इस K1 को एक साथ नहीं लेंगे, उसको आधा आधा बांट के लेंगे। ठीक है, K1 को आधा बांटेंगे, यानी K1 के आधा पार्ट को K2 के साथ सीरीज करेंगे, और ये लॉजिक जब बेसिक से बनाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि कैसे होगा, वो अगले पार्ट में कर लेंगे। बेसिक से पहले सीरीज पैरेलल से कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ बुक उल्टाएंगे तो 10 बार मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कभी के इफेक्टिव बोला है, कभी सी इक्विवेलेंट बोला गया है।
ठीक है, तो लॉजिक वही है, K1 आधा पार्ट करेंगे, K1 आधा पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा K1 इंटू C/2 नहीं, देख लीजिए C, ये कितना होगा K2 इंटू C, ये हो गया K1 इंटू C, और ये हो गया K3 इंटू C। ऊपर वाला पार्ट का हो जाएगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू C। नीचे वाला पार्ट सीरीज में हो गया K1 K3 बाय K1 प्लस K3 इंटू C। क्लियर है? और दोनों को मिला दिए पैरेलल में, तो रिजल्ट आ गया K1 K2 बाय K1 प्लस K2 प्लस K1 K3 बाय K1 प्लस K3 इंटू C, एंड दिस इज K इफेक्टिव। क्लियर है? तो होपफुली सीरीज पैरेलल वाला लॉजिक से बन गया सर। ठीक है।